हेलो दोस्तों, कैटालिस्ट क्लासेस निमका थाना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ के अंदर अंडर रूट निकालना बताऊंगा। देखो, मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करना। हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के कारण हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करें, और उसमें अहम भूमिका होती है वर्गमूल निकालने की, अंडर रूट का मान निकालने की। तो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा वर्गमूल, मतलब अंडर रूट निकालना। ये वाला चैप्टर होगा अपना। अब मैं सबसे पहले आपको अंडर रूट निकालना बताऊंगा, और ये जो अंडर रूट है बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे आज अपन। मात्र बड़े से बड़े क्वेश्चनों को 2 सेकंड में हल करेंगे, मात्र 2 सेकंड में चुटकियों में प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी को वीडियो का फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपको वर्गमूल का मान निकालने से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए। देखो, 1 से लेके 9 तक के वर्ग लिखता हूं तो 1 का वर्ग क्या आता है? 1। फिर 2 का वर्ग कितना आता है? 4। 3 का वर्ग, सॉरी यहाँ पे 2 है। फिर 3 का वर्ग कितना आता है? 9। फिर 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 9 81। हमें इन सभी वर्ग के अंदर इकाई का अंक काम में लेना है। एग्जाम्पल देता हूं आपको इसका पहला। जैसे हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया, अंडर रूट 324। अंडर रूट 324 हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहला काम अंडर रूट 324 का मान कैसे निकालें? तो आप क्या करोगे? दाईं साइड से लास्ट इकाई के अंक की तरफ से 2 का जोड़ा बना लोगे। किसका जोड़ा बना लोगे? 2 का जोड़ा। उसके बाद जो भी अंक बचे हैं उनको छोड़ो। तो कितने अंक बचा? 1 अंक बचा है, 3। उसको आप चिन्हित कर लो ताकि आपको पता रहे क्या बचा है। उसके बाद अंडर ये 24 है, यहां से आप देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। क्या है? इकाई का अंक 4 है। अब आप इनमें से देखो कि कौन से अंक का वर्ग करने पे इकाई का अंक 4 होता है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 4 होता है, और 8 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 4 होता है। तो यहां से आप क्या ले सकते हो? 4 और 8। अब प्रॉब्लम 4 यहां देखो, सॉरी 2 आएगा। 2 के वर्ग में 4 होता है। 2 के वर्ग में 4 होता है और 8 के वर्ग में 4 होता है। अब यहाँ इन दोनों में से कौन सा लेना है वो बात की बात है। पहले आप इसको हल करो कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ आप वर्ग संख्या देखनी है आपको कि 3 जो है किसके वर्ग से छोटा है, जस्ट किसके वर्ग से छोटा है। तो देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 3 जो है वो 4 से क्या है? छोटा है। इसलिए 2 नहीं लेके क्या काम लेना अपने को? 1 काम लेना। 1 के काम में ले लिया। अब क्या करोगे? इस 1 से एक को जस्ट बड़ी संख्या, जस्ट बड़ी क्या होती है? 2। तो 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अरे 1 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? 2। अब हमारी संख्या कितनी है? 3, और गुणा करने पे कितना आया है? 2। तो गुणा करने के बाद जो संख्या ये वो छोटी है और हमारी संख्या बड़ी है। तो इन दोनों में आप क्या लोगे? बड़ा मान लोगे। तो बड़ा मान कितना है? 18। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18। अर्थात अंडर रूट 24 का मान कितना होता है? 18 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसा ही। देखो, प्रैक्टिस यदि होगी तो हम इसे बहुत फास्ट कर लेंगे, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 729 करने का वही तरीका है। दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लो। यहाँ क्या इकाई का अंक? 9 है। तो 9 किस किस के अंदर आता है? 9 3 में आता है और 9 7 में आता है। तो यहाँ 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है इकाई का अंक। अब बचा कौन? 7 बचा है। तो 7 से जस्ट छोटी जो वर्ग है वो लिखना है। देखो, 1 का वर्ग 1 छोटा रह गया, 2 का वर्ग 4
भी छोटा रह गया, 3 का वर्ग 9, बड़ा चला गया तो बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है। तो छोटा कितना है, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ 2 ले लेंगे तो 7 यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों में से चूज करना है कि कौन सा लेना है, तो इसको जस्ट बड़ी से गुणा करो, 2 से बड़ी क्या होती है 3, 3 दूनी 6। अब चेक करो कि हमारी संख्या, ये वाली जो संख्या है ये गुणा की संख्या से बड़ी है तो यहाँ से बड़ा मान लिख दो, अगर ये वाली संख्या गुणा की संख्या से छोटी है तो छोटे वाला मान लिख दो। अब हमारी संख्या जो है अंडर रूट में 7 है और गुना करने पे क्या आया है, 6 आया है, तो हमारी संख्या बड़ी है तो यहाँ से बड़ा मान लिखो, क्या आ जाएगा 7। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका 27, अर्थात अंडर रूट 729 का मान कितना होता है, 27 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही फास्ट हम करना सीखेंगे, स्पीड अपनी उतनी ही बढ़ेगी। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो अभी तक 3 संख्याओं का अंकों का एग्जाम्पल था, अब संख्या में 4 अंक आ जाएं, जैसे 1089, 1089। तो करने का वही प्रोसेस है, अंतिम साइड से 2 अंकों का जोड़ा बना दो, बाकी कितने बच गए 10, उनको चिन्हित कर लो। अब इस जोड़े के अंदर इकाई का अंक 9 है, तो 9 किस किस में आता है, अभी बताया था मैंने, 9 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, तो यहाँ 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर यहाँ देखो 10, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग 16 10 से बड़ा है, तो यहाँ क्या ले लोगे, 3 ले लोगे, मतलब 3, जिससे जस्ट छोटे वाले का लेना है। अब इसको गुना किससे करोगे, इससे जस्ट बड़ी संख्या से, मतलब 4 से, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो हमारे पास जो संख्या बची थी वो कितनी थी, 10 थी, और गुना करने के बाद क्या आया है, 12 आया है। तो मैंने क्या कहा था कि यदि हमारी संख्या गुना की संख्या से छोटी रहती है तो छोटा अंक लिखना है, और यदि बड़ी रहती है तो बड़ा अंक लिखना है। तो देखो यहाँ 10 है और गुना करने पे क्या आया है 12, तो मान छोटा रह गया तो छोटी संख्या लिख दो 3। तो अर्थात 1089 का जो अंडर रूट होता है वो 33 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ही स्पीड हमारी बनती चली जाएगी, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस करके हम क्वेश्चनों को बहुत फास्ट हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया हमने, अंडर रूट 2116, ये लो अंडर रूट 2116। अब हम इसका अंडर रूट कैसे निकालें, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि दाईं साइड से 2 का जोड़ा बना दो, तो दाईं साइड से मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। 2 का जोड़े में क्या आ रहा है 16 आ रहा है, और 16 में इकाई का अंक क्या बन रहा है 6 बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से अंक का वर्ग करने पे इकाई का अंक 6 आता है। तो देखो इकाई का अंक 6 कौन से में आता है 4, 4 का वर्ग कितना बनता है 16। ये बात माइंड में सेट होनी चाहिए ताकि आप वहां जल्दी पुटअप कर सको। यहां मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 4 का वर्ग 16, इसमें देखो इकाई का अंक 6 आता है, आ रहा है, तो यहां से इकाई का अंक 4 भी हो सकता है, लेकिन 6 का वर्ग 36, 6 इसमें भी आता है, तो इकाई का अंक 6 भी हो सकता है। तो ये तो हम बाद में जांच करेंगे कि कौन सा अंक लेना है। लेकिन अब जो अंक बच गए थे, 2 अंकों को छोड़ने के बाद जो अंक बचे थे वो कितने थे 21, कितने थे 21। अब जो 21 है, 21 से आपको क्या लेना है, 21 के लिए क्या लेना है कि जैसे मान लो 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, तो 5 का वर्ग तो बड़ा हो गया 21 से, तो 5 नहीं ले सकते। 4 का वर्ग छोटा है तो 4 ले लेंगे, क्योंकि 4 का वर्ग 16 बनता है, 5 का वर्ग 25 बनता है, तो 5 का वर्ग 25 हमारी संख्या से बड़ा है, और बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो हमारे पास 4 का वर्ग क्या बनता है 16 बनता है। तो यहाँ 21 के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में है, मतलब 4 के वर्ग से बड़ा है, 4 के वर्ग से बड़ा है और 5 के वर्ग से छोटा है। तो यहाँ 5 का वर्ग जो है हमारी संख्या से बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 4 लेंगे। अब 4 आने के बाद डिसाइड करना है कि यहाँ से कौन सा अंक उठाएं, यहाँ से कौन सा अंक उठाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए करना क्या है कि यहाँ जो भी लिखा है उसको जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुना कर दो। तो जस्ट बड़ी वाली संख्या कितनी है 5, तो 5 चौक 20, कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया। अब ये जो 20 है गुना करने पे आया है, ये किससे छोटा है,
प्रश्न में दी गई जो बची हुई संख्या थी 21, उससे क्या है, छोटा है, मतलब प्रश्न की बची हुई संख्या क्या है, बड़ी है। तो प्रश्न की बची हुई संख्या यदि बड़ी हो, किससे, गुणा करने पे जो मान आया है उससे, तो बड़े वाला मान लिखो, और अगर छोटी है तो छोटे वाला मान लिखो। तो 21 बड़ा है ना 20 से, तो यहाँ क्या लोगे आप, यहाँ आप लोगे 6। तो अर्थात 2116 का जो अंडर रूट है वो कितना हो जाएगा, 46। अर्थात अंडर रूट 2116 का जो मान निकलता है वो 46 निकलता है। इस प्रकार हम बहुत फास्ट हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन ये बात जो है ये माइंड में सेट होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसा ही हम काफ़ी एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से ही स्पीड बनती है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने 3481, अंडर रूट 3481। अभी मैंने क्या बताया था, सेम वही प्रोसेस करनी है, क्या, दाईं साइड से 2 के जोड़े बना लो और बाकी जो अंक बच जाए उनको एक साथ ले लो। अब देखो इस जोड़े में आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या है, 1। अब 1 जो है कौन से अंक के वर्ग में आता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो इकाई का अंक 1 बन जाएगा। तो यहाँ 1 भी हो सकता है, और 9 नाम 81 में भी 1 आता है इकाई का अंक, तो यहाँ 9 भी हो सकता है। मतलब इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, इकाई का अंक 9 भी हो सकता है। अब यहां से देखो, ये तो अब बाद में ले लेंगे, लेकिन इससे पहले ढाई का अंक कौन सा आना चाहिए, तो इकाई के अंक की बात हो गई। अब इसके लिए आपको ये बचे हुए अंक लेने पड़ेंगे, क्या बचे हैं, 34। हमारे पास बचे हैं 34। अब आपको यहां से देखना है कि 34 जो है ना, 34 जो है वो छोटा रहना, बड़ा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, लेकिन उससे छोटा नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो हम यहाँ 34 के लिए 6 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग कितना है, 36 है, जो हमारी संख्या से बड़ा चला गया है, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा हो या उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ 5 का वर्ग कितना है, 25, तो यहाँ हम 34 के लिए 5 ले लेंगे। अब डिसाइड करना मैंने बताया था कि कैसे डिसाइड करें कि 1 और 9 में से कौन सा आएगा, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, क्या, कि आप क्या करोगे, यहाँ जो भी संख्या लिखी है उसको उसी संख्या से जस्ट अगली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, 5, तो 5 से बड़ी क्या है, 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब देखो इसके बाद अब गुणा करने पे 6 पंजे 30 हो गए, तो यहाँ प्रॉब्लम है कि 1 लें या 9 लें, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये संख्या देखनी है। प्रश्न में जो संख्या है यदि वो गुणा की संख्या से बड़ी हो तो बड़ा मान लिखो, और प्रश्न में जो संख्या है यदि वो गुणा के मान से छोटी हो तो छोटा मान लिखो। तो आप ही देखो यहाँ 34 है प्रश्न की संख्या, और यहाँ गुणा की संख्या 30 है, तो बड़ी है ना अपनी प्रश्न वाली संख्या, तो यहाँ से आप बड़ा मान उठाओ, तो बड़ा 1 और बड़ा कौन है, 9। तो अर्थात 3481 का जो अंडर रूट होगा वो 59 होगा। इस प्रकार हम बड़े बड़े वर्गमूल के प्रश्नों को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हल करके आपको दिखाता हूं कि कितनी फास्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपना वो है अंडर रूट 8281, अंडर रूट 8281। अब प्रोसेस वही रहेगी, सेम प्रोसेस है, दाईं साइड से 2 के जोड़े बना लो, बाकी जो संख्या बच गई वो कितनी है, 82 है, कितनी है, 82 है। तो अब क्या करना है, इकाई का अंक देखो वापस से 1 आ गया, तो 1 किस किस में हो सकता है, 1 में भी होता है और 1 9 में भी होता है। यहाँ देखो मैंने आपके सामने रख रखे हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो इकाई का अंक 1 हो गया। उसके बाद देखो किसी में भी 1 नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, 9 में, 9 नाम 81 में भी इकाई का अंक 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 तो हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 9, मतलब इकाई का अंक इन दोनों में से आना है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, वो डिसाइड करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले इस 82 के लिए क्या लिखें, तो उसके लिए मैंने अभी भी क्या बताया था कि यहाँ से देखो 8 का वर्ग कितना है, 64, और 9 का वर्ग कितना है, 81। अरे 9 का वर्ग कितना है, 81, तो हमारे पास देखो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100। तो हमारे पास जो संख्या है वो 100 से छोटी है,
100 से क्या है, छोटी है, तो 10 नहीं ले सकते, क्योंकि 10 का वर्ग जो होता है कितना होता है, 100 होता है, तो बड़ा चला गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या लोगे, 9 नाम 81। देखो 9 का वर्ग जो 81 है वो हमारी संख्या से जस्ट छोटा रहता है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, 9 लिखोगे। क्या लिखोगे, 9। अब इन दोनों में डिसाइड करना मैंने बताया था, कैसे करते हैं, जो भी आपने अंक लिखा है उसको उसी अंक से, बड़े अंक से गुना करना। जैसे 9 है तो 9 से जस्ट बड़ा कौन होता है, 10, तो इसको आप 10 से गुना कर दो। किससे गुना कर दो, 10, मतलब जस्ट बड़े से गुना करना होता है। तो गुना करने के बाद कितना आया, 90। अब 90 आ गया। अब आपको देखना है कि जो प्रश्न की संख्या है, जो बची हुई संख्या है, वो गुना से बड़ी है तो यहां से बड़ा मान रखना है, अगर वो छोटी है तो यहां से छोटा मान रखना है। तो देखो यहां कितना है, 82, और यहां कितना है, 90, मतलब प्रश्न की संख्या छोटी रह गई गुना से, तो आपको छोटा मान लेना है। तो छोटा कौन है इन दोनों में, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 82 81 जो है वो 91 का मान होता है। तो हम बड़े बड़े अंडर रूट के क्वेश्चनों को बहुत जल्द हल कर सकते हैं, 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बिना हल किए बताता हूं कि हम इसको फास्ट कैसे हल करें। ये तो प्रोसेस थी समझाने की, अब समझ में आया है तो आप इन चीज़ों को डायरेक्टली कैसे हल करो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखो एक एग्जाम्पल मैं वापस से लेता हूँ, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको 82 81, अंडर रूट 82 81, इसको हम सीधा कैसे करें। देखो माइंड में सेट रहना चाहिए कि 1 का कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 में और 9 में आ सकता है, तो इन 2 अंकों को छोड़ दो, 1 में या 9 में आने वाला है। अब 82 के लिए आप क्या करोगे, 9 नाम 81, 9 नाम 81 और 10 का वर्ग 100, तो 100 तो बड़ा रह गया, तो यहां क्या लिख दो, 9। अब 9 इंटू 10 दिमाग में आना चाहिए, कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। हमारी संख्या क्या रह गई, छोटी रह गई। देखो 82 छोटी है 90 से, तो 1 किसके लिए आता है, 1 और 9 में आता है, 1 और 9 में आता है, तो 9 बड़ा है, तो जब ये बड़ी हो तो बड़ा लिखो और छोटी है तो छोटा लिखो, तो छोटा क्या लिखोगे, 1। क्या हो गया आंसर, 91 हो गया। क्या हो गया, 91। इस प्रकार हम बहुत फास्ट हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं कि फास्ट कैसे करें। तो वापस में एक एग्जांपल लिखा, अंडर रूट 21 16, 21 16। अब देखो ये 2 अंक छोड़ दो, यहाँ 21 ले लो, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। 6 किसके लिए आ सकता है, 4 और 6 के लिए। देखो 4 का 16 और 6 का 36, तो 4 और 6 में आ सकता है। यहां से सीधा लिखो कि 21 के लिए क्या आने वाला है, तो 4 चौक 16 और 5 25, तो 25 तो बड़ा चला गया, तो क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। और 4 को जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। हमारी संख्या क्या है, बड़ी है, किससे, 20 से। तो यहाँ 6 किसके लिए आता है, 4 और 6 के लिए, 4 और 6 के लिए आता है, तो 21 बड़ी है, तो आप इसका बड़ा लिखो, तो बड़ा क्या जाएगा, 6 46, क्योंकि 6 4 के लिए भी आता है। अगर ये संख्या 20 से छोटी होती तो हम यहाँ क्या लिखते, 4 लिखते। तो इस प्रकार हम बहुत ही जल्दी जो है वर्गमूल को हल कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैथ की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अंडर रूट को हल करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर रूट को हल करना। एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो वो टाइम बचाने के लिए अंडर रूट को हम ट्रिक से हल करेंगे। अब मैं दो क्वेश्चन और देना चाहूँगा आपको। जैसे मान लो किसी में इकाई का अंक 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5, बहुत ईजी है। जैसे मैंने लिखा 12 25, क्या लिखा मैंने, 12 25, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी, वेरी सिंपल। देखो यहाँ 2 जोड़े बने, लास्ट में 5 आना है, तो 5 केवल 5 में ही आता है, दिमाग नहीं लगाना, 5 केवल 5 में ही आता है। अब बचा कौन, 12, तो 12 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 12 से बड़े हो गए, तो क्या लोगे, 3 तिया 9, और यहाँ 5 सॉरी यहाँ 3 तिया 9, 3 के लिए बनता है 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो 3 का वर्ग इससे छोटा रहता है, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर कुछ नहीं सोचना, क्या लिख दो, 5 35, अर्थात 1225 35 का जो है वर्ग होता है, या 1225 का जो वर्गमूल है वो 35 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 20 25, अंडर रूट 20 25, तो यहाँ लास्ट में 5 है, तो 5 ही आना। सिर्फ आपको एक ही चीज हल करनी है कि 20 के लिए क्या लिखें, तो देखो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 चौक 16, क्योंकि 5 25 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ लिख दो 4, और लास्ट में क्या लिखोगे, 5, तो कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से हम 5 वाले भी हल कर सकते हैं, बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।